अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपके साथ मदर्स डे का जो है वो स्पेशल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगेगा और मेरी तरफ से मेरी प्यारी अम्मी को और सबकी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर ग्रॉसरी से। मैं और अम्मी आए थे ग्रॉसरी करने क्योंकि ये काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। जब मैं और अम्मी ग्रॉसरी करने गए तो अम्मी ने मुझसे कहा कि चलो इसकी वीडियो बना लो। तो मैंने सोचा चलें कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ। तो शॉर्ट शॉर्ट मैंने क्लिप्स बनाए थे यहाँ पर। जैसे सब ग्रॉसरी करते हैं मेन घर की, वैसे ही हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग चीज़ें वगैरह देख रहे थे। और मार्ट में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आप बेशक लिस्ट बना कर ना लेकर आएँ, तो वो सब चीज़ें सामने पड़ी हुई होती हैं। आप हर सेक्शन से गुजर रहे होते हैं तो इजीली आपको जो है ना वो चीज़ें याद आ रही होती हैं। और यहाँ पर बस हम लोग ग्रॉसरी कर रहे थे और ग्रॉसरी करने मैं और मेरी अम्मी ही आए थे, क्योंकि फिर सब आ जाए ना, मतलब घर से जितने भी फ़र्द हों घर में वूमेंस वगैरह ना, तो फिर वो घर के काम भी जो हैं वो डिले हो जाते हैं और बाकी भी। तो यहाँ पर इसलिए फिर मैं और अम्मी आए थे, जो कि हम लोग मिलजुल के जो है ग्रॉसरी कर रहे थे। और फिर ग्रॉसरी करके हम लोग अब घर जा रहे थे और काफ़ी गर्मी भी थी और मुझे इस कदर प्यास लग रही थी, मैं साथ पानी लाना जो है वो भूल गई थी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का ही पानी जो है ना वो साफ़ सुथरा लेकर आऊँ साथ में। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी अम्मी ने ना ग्रॉसरी वगैरह संभाल ली थी। आज मेरा कोई मूड नहीं था उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करने का। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर आज हमने सोचा कि अम्मी को शाम के खाने की देते हैं छुट्टी और बनाते हैं बड़ा मज़ेदार सा घर में ही खुद से जो है वो खाना। तो यहाँ पर मेरी बहन ने ना आज अपने दिल से फ़र्स्ट टाइम जो है ना कोई मीठा बनाया है। तो उसने बनाया था चॉकलेट कस्टर्ड। तो कस्टर्ड आपको पता है जैसे सब बनता है बनाते हैं वैसे ही कस्टर्ड बना लिया था। साथ में ये सिंपल जो प्लेन केक होता है वो उसकी लेयरिंग कर ली थी और कस्टर्ड के साथ इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये जो है ना चॉकलेट के घर में सबको, सॉरी, चॉकलेट का जो कस्टर्ड है ना ये सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी दिन का ही टाइम था तो हम लोग ये बनाकर, वैसे ही मेरी बहन कह रही थी कि आज मदर्स डे है तो मैं मीठा बनाती हूँ और तुम साथ में कुछ अच्छा सा नमकीन खाने में बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस उसका आज मूड कर आया तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर ये चॉकलेट कस्टर्ड बना लिया था। और बस ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे इसको केक के साथ और इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो ठंडा हो जाए। ठंडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा ठंडा होता है ना मीठा, उतना ही ज़्यादा खाने में अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए इसको दिन में ही हम लोग फ्रिज में रख देंगे बनाकर। और उसके बाद फिर मैं शाम में बनाऊंगी साथ में चिकन एग फ्राइड राइस, क्योंकि वो भी हमारे घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं। अब जो है ना वो बिरयानी से भी ज़्यादा वो जो है ना फ्राइड राइस शौक से खाए जाते हैं। तो बस यहाँ शाम में तकरीबन अभी 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था और मैं किचन में आ गई थी। आज जो है वो अम्मी मज़े से टीवी देख रही थी इस टाइम, और जो है ना खाना बनाने से उनकी थी छुट्टी। तो इसलिए हम लोग जो है ना तैयारी कर रहे थे खुद ही, और हमने सोचा कि छोटा मोटा सा जो है वो सरप्राइज़ हो जाएगा, मिलकर खाना खा लेंगे। तो जो है ना इसी तरह से हम लोगों ने जो है वो मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर ना ये मैं चावल निकाल रही थी। सबसे पहले मैं ना चावल निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बॉईल करने होते हैं। तो इनके लिए ऐसा होता है कि इनको साफ़ करके जितनी देर ज़्यादा इसको सोक करेंगे ना उतनी जल्दी हमारे जो है ना चावल बॉईल हो जाएंगे। गैस का भी जो है ना खर्च बहुत कम होता है इससे। तो चावल वगैरह जो है मैंने निकाल लिए हैं, इनको साफ़ करेंगे। और अभी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह भी कटिंग करनी थी और मेरा भाई कह रहा था कि टाइम से ही खाना बना लेना क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा आज तो वैसे ही मदर्स डे है, ब्रदर डे तो नहीं है जो तुम हमसे इतनी फरमाइशें कर रही हो। तो खैर यहाँ पर जो है ना चावल साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, किसको जो है ना वो कच्चे चावल खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, खाने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं ना जब इनको हम लोग वॉश करके सोक करके रखते हैं ना, तो खाने में इतने मज़े के कच्चे चावल लग रहे होते हैं। अक्सर जो है ना वो कभी कभार क्रेविंग हो जाती है। तो आपको, आप में से किस किस को होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें जो आपकी रिलेट कर रही होती है ना बाकियों के साथ, तो वो सुनकर अच्छा लगता है कि ये काम दूसरा भी कोई करता है। अच्छा, ये जो चावल होते हैं ना ये हम लोग जो है ना पुराने चावल लाते हैं चक्की से। तो इनका कोई नाम नहीं होता, बस इनको कहा जाता है पुराने चावल। जितने ज़्यादा पुराने चावल होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा अच्छे पकते हैं और उतने ही ज़्यादा ये गंदे भी होते हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा बार जो है ना वो पानी में वॉश करना पड़ता है। और फिर हम लोग इसको अब तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए डिप करके पानी में रख दूँगी। आप लोगों ने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया था मुझे भी बताइएगा। हम लोगों ने तो बड़ा सिंपल सा किया है, बस खाना बनाया था और मिलके खा लिया था। और बस आप लोगों ने यकीनन अच्छा किया होगा। तो आप भी मुझे अपना जो है ना वो फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर।
यहाँ पर मैंने वेजिस ले ली थी, उनको अच्छे से वॉश कर लिया था, जिसके अंदर मैंने ली थी कैप्सिकम, साथ में कैरेट्स और बंद गोभी। तो ये सब्जियाँ जो है मैं इनको अच्छे से जो है वो कटिंग कर लूँगी। जितने आपके राइस होंगे ना उस हिसाब से आपने जो है वो सब्जियां कटिंग करनी है, मतलब उतनी ही सब्जियां लीजिएगा। इतनी हो राइस में कि ये नज़र भी आए और बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। अच्छा, चावल जो है वो तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था उनको सोख हुए हुए, तो साथ ही मैंने जो है ना पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था नमक डाल के। नमक इतना ही डालिएगा जितना ये नमकीन चावल हो जाए, बाकी हम जो मसाले का होगा ना इसके नमक वो अलग से मसाले में डाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना राइस बॉईल होने के लिए रख देते हैं और इतनी देर में बाकी की वेजिस कटिंग कर लेते हैं। समर्स की भी ना मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इसमें फ्रूट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये चाइनीज़ जो कैरेट है ना ये भी वापस आ जाती है। मतलब पहले सर्दियों में जो है ना हमारी जो देसी गाजर होती है ना वो लाल लाल गाजर के हलवे वाली वो रह जाती है, ये वाली गाजर फिर देखने को भी नहीं मिलती। अब जो है वो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना तो ये वाली गाजर भी वापस आ गई है, और चाइनीज़ खानों में ना ये वाली ही गाजर जो है वो अच्छी लगती है। साथ में ही हम लोग जो है वो बंद गोभी भी काट लेंगे, और बंद गोभी भी मेरी अम्मी जो है ना कल लेकर आई थी, बड़ी ही फ्रेश थी और बड़े मज़े के जो है ना पत्तों वाली थी। वरना कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें बहुत मोटे मोटे से पत्ते होते हैं और वो ज़रा अच्छी कटिंग नहीं होती, और खाने में भी बड़ी ना खड़ी खड़ी सी रहती है, मतलब बड़ी बड़ी सी होती है। राइस जो है वो अच्छे से बॉईल हो गए थे, इनका मैंने जो है ना पानी निकाल लिया था, स्ट्रेन करके मैं इनको रख दूँगी। और इतनी देर में अब हम जो है वो मसाले की तैयारी कर लेंगे। राइस मैंने 95% कुक कर लिए थे, बस हम इनको जो है ना दम लगाऊंगी जब, तो मैं इसको 5 से 10 मिनट का दम लगाऊंगी, तो इसलिए आप लोगों ने हल्की सी कनी रख कर इनको कुक करना है। उसके बाद मैंने जो है उसी बर्तन में सेम पॉट में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसको गर्म कर लिया। उसके अंदर मैंने जो है वो 2 अंडे फेंट के उसके अंदर अंडों के अंदर मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा येलो फूड कलर, उससे ना कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और अंडों को मैंने जो है यहाँ पर भून लिया था, ये पका लिए हैं मैंने, क्रम्बल्ड एग्स कर लिए थे। और यहाँ पर साथ में मैंने फिर से ऑयल ऐड किया है क्योंकि मैंने बनाना है अब इसका मसाला राइस का। तो उसके लिए सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, और उसको अच्छे से भून लेंगे। जब भी खाना बनाएं तो लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करें हल्की सी आंच के ऊपर, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि उसका कच्चापन उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। फ्राइड राइस के अंदर जो है वो बोनलेस चिकन ही जाता है। अब मैं साथ में मंचूरियन नहीं बना रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ना चिकन भी इसी के अंदर ऐड कर लिया है। चिकन को आपने इतना उसके अंदर पकाना है, लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर इतना भूनना है कि एक तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और साथ में उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए जैसे भी चिकन का है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वेजिस ऐड की हैं, गाजर भी और शिमला मिर्च भी। बंद गोभी जो है वो मैंने पानी में भिगो दी थी क्योंकि वो मैंने पहले नहीं वॉश की थी, तो उसको मैं धोकर डालूंगी। साथ में ही हम इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब 1 टीस्पून से भी ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड की थी, क्योंकि राइस ज़्यादा हैं तो इसलिए फिर जो है वो थोड़े से मज़े के बने, थोड़े से स्पाइसी, उनके अंदर टेस्ट तो हो, फीके फीके ना बने इसलिए। साथ में मैंने यहाँ पर जो है 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया था चिकन पाउडर। आपके पास नहीं है तो इसको ना डालें, लेकिन ईज़िली जो है ना मिल जाता है मार्केट से। अभी मैंने यही 3 मसाले ऐड किए हैं और पानी ऐड कर दूंगी ताकि सब्जियां और चिकन अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। कच्ची सब्जियां और कच्चा चिकन तो बिल्कुल भी राइस के अंदर मज़ा नहीं करेगा, स्पेशली सब्जियां कच्ची ना हो। इसीलिए यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने बंद गोभी इसके अंदर ऐड नहीं की, आप लोग भी मत कीजिएगा। ऊपर से मैंने कुछ देर के लिए कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाएँ सब चीज़ें, और पानी भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है बंद गोभी। सब्जियां आपने अपने चावलों के हिसाब से ही डालनी हैं, ज़्यादा चावल हैं तो सब्जियां भी ज़्यादा डालिएगा, चावल कम है तो फिर सब्जियां उस हिसाब से कम डालिएगा। फिर इसके अंदर अब मैं सॉसेज ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस, सोया सॉस सेम क्वांटिटी के साथ ऐड कर दिया है। इसको कर लेंगे मिक्स और अब थोड़ा सा पकाएंगे ताकि बंद गोभी हल्की सी पक जाए। और इतनी देर में मैं बना लूँगी साथ में अम्मी के लिए बड़ा मज़ेदार सा सैलेड। खाएंगे तो सभी, लेकिन ये सैलेड जो है ना मेरी अम्मी को बड़ा पसंद है और अब्बू को भी।
तो ये जो है ना प्रोटीन ही सैलेड होता है, इसमें बाकी लोबिया वगैरह भी जाता है, तो वो मैंने नहीं डाला था। बाकी प्रोटीन सैलेड होता है और ये बहुत मज़े का यमी बनता है। ये जो है ना मेरे घर वालों को शौक़ है, मतलब पसंद करते हैं ना, शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने बना लिया था। अच्छा, ये जो सॉसेस वगैरह मैंने डाली थी ना, तो लिक्विड ज़्यादा था अभी सब्जियों के अंदर। अब मैं जो है ना प्लेट के अंदर इसको विद लिक्विड ही निकालूंगी। मतलब ये जो भी जूसी सा आपको चिकन नज़र आ रहा है ना, ये मसाले में इतना ज़्यादा पानी, ऐसे ही निकाल लूँगी। वो इसलिए कि मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। और ये राइस जो है ना, आपको पता है बिल्कुल वाइट राइस हैं, बॉयल्ड राइस हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा फीके फीके बनेंगे। तो आपने पानी जो है ना वो इतना ही रखना है, इससे थोड़ा सा कम रख लीजिएगा। एक लेयर आपने चावलों की लगानी है, ऊपर हम डाल देंगे ये वाली जो हमने सब्जियां वगैरह कुक करके इसका मसाला रखा था ना, वो फिर अगेन से जो बच गए हैं चावल वो डाल देंगे। अब चावलों के ऊपर आपने जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, और साथ में ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये येलो फूड कलर। बिल्कुल आपने इसको बिरयानी का टच देना है। अगर आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और इसको आप खाते हैं मंगवा कर वहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा वो ऐसे ही उनके राइस होते हैं। जैसे भी मैं दम वगैरह खोलूँगी ना, तो आपको दिखेंगे वैसे ही। और ऊपर से हम लोग ये क्रम्बल्ड एग डाल देंगे जो कि हमने बनाया था, येलो कलर इसके अंदर डालकर। और देखें कितना प्रॉपर इसका कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। ऊपर से मैं दम लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट का, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। तो टाइम हो गया था, दम मैंने खोल दिया था 10 मिनट के बाद। अब माशाल्लाह से आप मेरे राइस देखें, और ये घर वालों को बड़े पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यही बना लेते हैं। और काफ़ी दिन के बाद मैंने ये बनाए हैं। चावल इतने ज़्यादा जूसी थे, यमी थे। इसके साथ कोई सालन, कोई रायता, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को जो है ना वो रायता सालन की ज़रूरत चावलों के साथ पड़ जाती है, लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे ना, तो घर वाले कहेंगे कि क्या कमाल के राइस बनाए हैं। प्रॉपर बिरयानी वाला कलर, एग, चिकन, वेजिस, और साथ में जूसी जूसी राइस। इतने भी ज़्यादा इसके अंदर जूस नहीं था, लेकिन ऐसा था कि राइस जो है ना वो फीके नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था वो प्रॉपर ये सब चीज़ें राइस में ही कुक हुई हैं, बिरयानी टाइप, पुलाव टाइप जो है ना, जैसे पुलाव में सारा टेस्ट होता है उसी तरह से। ऐसे ही अब मैं जो है ना वो बर्तन उठाकर ले जाऊंगी दस्तरखान पर। और साथ में जी अब हमने खाना लगा लिया था, और खाना बहुत मज़े का बना था। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी तरफ से मेरी प्यारी अम्मी को बहुत ज़्यादा हैप्पी मदर्स डे। और अल्लाह ताला मेरी अम्मी को और सब की माओं को सलामत रखे। जो जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम खाते हैं मीठा, आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।